दोस्तों, कब्ज की समस्या आज बढ़ती जा रही है। हर इंसान को कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती जा रही है। दुनिया भर में न जाने कितने लोग कब्ज की दवाई खाते हैं, उनको कब्ज सही नहीं होता है। तरह-तरह की अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाना, तरह-तरह की आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक ये सब दवाइयाँ खा-खा कर इंसान थक जाता है, फिर भी उसको कब्ज की शिकायत बनी ही रहती है। और एक कब्ज एक ऐसी समस्या है जिससे बहुत सारी बीमारियों का जन्म होता है, क्योंकि जब इंसान जो खाएगा वो पचेगा नहीं, और पचेगा नहीं तो शरीर में जो पोषक तत्व मिलने चाहिए वो मिल नहीं पाते हैं, जैसे विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, फैट, आयरन, ये सारी चीज़ें जितनी भी तत्व रहते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी को मिलने के लिए, वो नहीं मिल पाते हैं, जिससे शरीर दुबला-पतला कमज़ोर हो जाता है, किसी काम को करने का मन नहीं होता है, पढ़ाई-लिखाई में मन नहीं करता है, ये सब चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती हैं। धीरे-धीरे इसका मेन रीज़न यही होता है कि कब्ज़। अच्छा, कब्ज़ क्या है? कब्ज़ में ऐसा होता है, कब्ज़ जब किसी व्यक्ति को होता है तो उसको स्टूल पास नहीं होता है अच्छे से। कब्ज़ की शिकायत, पेट भारीपन होना और मल-मूत्र सही से नहीं हो पाना, इसके अलावा कई लोगों में उल्टी, मतली, एसिडिटी, खट्टी डकारें, ये सब दिक्कतें कब्ज़ के पेशेंट्स को होती हैं। तो उसमें अंग्रेज़ी दवाएँ भी इंसान लेते हैं, कभी-कभी अंग्रेज़ी दवाएँ काम नहीं करता, और अंग्रेज़ी दवाएँ कब तक इंसान खाएगा? डर ये भी रहता है कि कभी कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए अंग्रेज़ी दवा का। तो उस कंडीशन में आपको हम एक आयुर्वेदिक नुस्खा बताते हैं जो आप अपने घर पे ही बना सकते हैं। उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, आप आराम से घर पे बना लेंगे, ज़्यादा कुछ ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कब्ज़ हुआ है तो आप 2, 4, 5 दिन उस नुस्खे को खाएँगे, अपनाएँगे तो आपको ठीक हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको कब्ज़ ना होने पाए तो भी आप खा सकते हैं, थोड़ी कम मात्रा में, क्योंकि आयुर्वेदिक चीज़ें इस नुकसानदायक होती नहीं हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग आयुर्वेदिक चीज़ें बहुत पुराने ज़माने से यूज़ करते आ रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि जो हम सब्ज़ी बनाते हैं, जो दाल बनाते हैं, उसमें हम लोग आयुर्वेदिक चीज़ें ही तो यूज़ करते हैं। सब्ज़ी में जो मसाले पड़ते हैं, वो आयुर्वेदिक होते हैं, और दाल में जो चीज़ें पड़ती हैं, वो भी आयुर्वेदिक होती हैं, जड़ी-बूटियाँ होती हैं। एक हिसाब से आपका जो काली मिर्च हो गया, या फिर जो लवंग हो गया, जो जावित्री हो गया, ये सब आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, तो इनसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, हम हमेशा खाते रहते हैं, लेकिन कभी-कभी मतलब से ज़्यादा होने पर दोस्तों साइड इफ़ेक्ट भी हो जाते हैं। तो आइए आपको इसका नुस्खा बता देते हैं, आप घर पे कब्ज़ की दवाई कैसे तैयार करते हैं। तो उसके लिए आपको चिकनी सुपारी लेना है, ये जड़ी-बूटियाँ आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएँगी। चिकनी सुपारी लेना है, छोटी हरड़ लेना है, और काला नमक लेना है। इन तीनों को बराबर मात्रा में आप पीस लें, छोटी हरड़ और चिकनी सुपारी और काला नमक, ये तीनों चीज़ों को बराबर मात्रा में आप पीस करके एक पाउडर बना लें। दोस्तों, ये पाउडर बनाकर आप एक डिब्बे में रख लें। इतना ज़बरदस्त नुस्खा ये है, इतना ज़बरदस्त कब्ज़ में काम करता है, इसको आप 4 दिन यूज़ करेंगे, कहेंगे मोहित भैया कमाल हो गया, कितना ज़बरदस्त नुस्खा बताए हो। 4 दिन यूज़ करोगे आप, पुराने से पुराने कब्ज़ में आपको राहत मिलने लग, पेट फूलता है, खाना पचता नहीं है, हज़म नहीं होता चीज़ें, एसिडिटी होती है आपको, तो सब चीज़ों में आपको आराम मिल जाएगा। और इसको पीस करके, कूट करके पाउडर बना लें। इसको 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम को, यानी आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को खाना खाने के बाद खाइए। देखिए, फिर आप कहेंगे कि क्या कमाल हो गया, क्या जड़ी-बूटियाँ हैं, कितना इसमें पावर है। तो ये जड़ी-बूटियाँ हैं, ये हमारे देश में हम लोग इनको खुद ही बना सकते हैं, दवाइयों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये नुस्खा बनाते हैं। ठीक है? अगर आपका कोई डाउट्स रहता है, आप नहीं बना पाते हैं दवाइयों को, अगर आप चाहते हैं कब्ज़ का इलाज करवाना, तो हमारे यहाँ से आप इसका इलाज करवा सकते हैं। कम से कम पैसे में हम लोग इन जड़ी-बूटियों को खुद ही बनाते हैं, पाउडर बनाते हैं, छोटी-छोटी गोलियाँ बनाते हैं, जो आपको अपने यहाँ से कोरियर के माध्यम से भेज देंगे। आप दिए गए नंबर पे कॉल करें और अपनी समस्या को बताएँ। इसके अलावा भी कई सारी बीमारियों का हमारे यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त इलाज होता है। जैसे कि सेक्सुअल जो समस्याएँ होती हैं, नाइट फॉल, धात, या फिर सेक्स टाइमिंग से रिलेटेड कोई दिक्कत है, तो वो लोग भी हमारे यहाँ से दवाई ऑर्डर कर सकते हैं।